नाउ एक्टिविटी नंबर 13 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 8। तो देखिए इससे पहले हमने दो एक्टिविटी देखी। पहली एक्टिविटी देखी कन्वर्सेशन पर, दूसरी देखी स्टोरी राइटिंग पर। अब ये जो है ये है राइट अ बुक रिव्यू, यानी कोई भी स्टोरी जो होती है तो या कोई बुक जो होती है उसका रिव्यू लिखना। रिव्यू किस तरीके से लिखा जाए तो उसके ऊपर ये एक्टिविटी है। एक सिंपल एक्टिविटी है, आसानी से आप उसको समझ सकते हैं कि कोई भी जो बुक हम अगर आपने पढ़ी है या आप पढ़ रहे हैं या आगे आप पढ़ते हैं तो उस बुक में जो स्टोरी दी हुई है या वो बुक और किसी टॉपिक पर भी, हिस्टोरिकल बुक हो सकती है, बायोग्राफी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है। लेकिन अगर हमें आसानी से समझना है तो यहाँ पर द हेयर एंड द टॉर्टस, हेयर और टॉर्टस की जो एक मशहूर कहानी है तो उसके ऊपर भी हम उसका रिव्यू लिख सकते हैं, है ना। पहले हम कहानी को सुनेंगे, समझेंगे और उसके बारे में अपनी राय पेश करेंगे। रिव्यू यानी अपने व्यूज पेश करना, अपनी राय पेश करना कि वो स्टोरी कैसी है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर हम बिगिनिंग में रिव्यू लिखना शुरू कर रहे हैं तो कुछ उसके लिए हम कुछ सिंपल चीजें जो है उसके बारे में नोट डाउन करेंगे। बहुत डीप में हमको नहीं जाना है। तो चलिए पहले आप जो ये कहानी जो है द हेयर एंड द टॉर्टस, ये कहानी आप सुनिए, फिर हम उस पर रिव्यू लिखते हैं। देखिए ये जो स्टोरी है ये एक टॉर्टस और हेयर की स्टोरी है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपने से पहले भी सुनी होगी। तो स्टोरी को पहले आप केयरफुली जो लिसन कीजिए, फिर उसका जो रिव्यू है वो हम नोट डाउन करेंगे। पहले आप इस स्टोरी को सुनिए। दिस इज द हेयर एंड टॉर्टस स्टोरी फॉर किड्स। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हेयर। द हेयर कुड रन वेरी फास्ट. It was proud of its speed. One day, the hare saw the tortoise walk very slowly. The hare laughed at the tortoise and said, "You are such a slow coach. My dear friend, you are so proud of your speed. Let's have a race to see who is faster." The tortoise said, "Also." So the hare and the tortoise had a race. The hare ran very fast and very far. After a while, the hare turned back to see where the tortoise was. The tortoise was walking very slowly and it was far behind the hare. The tortoise will take a very long time to come near me, the hare thought. The hare started feeling bored. He thought to take a nap in the meantime. He began to eat the grass. After eating, he went to sleep. The tortoise slowly but steadily passed the hare. The hare suddenly woke up and saw the tortoise just crossing the finishing line. अब देखिए ये स्टोरी आपने यहाँ पर सुनी। अब इस पर हमें रिव्यू लिखना है। कौन सी कहानी पर? द हेयर एंड द। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अब उसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो कवर कर सकते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि लेट्स स्टार्ट द नेम ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी का नाम क्या था, तो पहले हम लिखेंगे स्टोरी का नाम। अपने हिसाब से हम जो स्टोरी थी उसका नाम अगर वहां दिया हुआ है तो वो लिखेंगे, नहीं अगर दिया हुआ है तो हम अपने तौर पर स्टोरी का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया द हेयर एंड द टॉर्टस, ये जो है स्टोरी का नाम रहेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो सकता है कि हु इज द ऑथर, ऑथर यानी राइटर ऑफ द स्टोरी। तो अगर स्टोरी का राइटर हमको पता है तो उसका हम नाम लिखेंगे। अगर ऑथर का नाम पता नहीं है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अननोन, यानी वो जो राइटर है उसका जो स्टोरी है उसका राइटर के बारे में हमको नहीं मालूम है, कहीं पर दिया हुआ नहीं कोई स्टोरी किसने लिखी है, तो हम लिख सकते हैं अननोन। इस तरीके से और भी डिफरेंट पॉइंट्स हम वहां पर लिख सकते हैं कि जैसे उसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं, है ना। एंड व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, वो कहानी जो किस ताल्लुक से है, उसमें क्या, एंड व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। तो ये चीजें जो हमको इन शॉर्ट जो वहां पर राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो स्टोरी आपने सुनी है उस ताल्लुक से 4-5 पॉइंट आप जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए जो इस स्टोरी का रिव्यू रहेगा, और उसको आप पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं।